हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब समीकरण दी गई x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें समीकरण पहली दी गई है जो कि a1x प्लस b1y प्लस में c1 बराबर दिया गया है 0 के, ठीक इसी प्रकार दूसरी समीकरण दी गई है a2x प्लस b2y प्लस में c2 बराबर हमें दिया गया है 0 के। तो यहाँ से इस समीकरण के हमारे पास अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल कब होंगे? जब हमारे पास यहाँ से a1 बट्टे a2 का जो मान है वह बराबर ना आए b1 बट्टे b2 के। इसी प्रकार यहाँ से इसके हमारे पास अपरिमित अनंत हल होंगे। अपरिमित अनंत हल यदि लिखें, अपरिमित रूप से हल विद्यमान होंगे यदि हमारे पास यहाँ से a1 बट्टे a2 बराबर आ जाए b1 बट्टे b2 के, बराबर आ जाए c1 बट्टे c2 के। ठीक इसी प्रकार यहाँ से इसके कोई हल नहीं होगा। यहाँ से यदि हम लिखें कोई हल नहीं होगा यदि हमारे पास यहाँ से a1 बट्टे a2 का जो मान है वह बराबर आ जाए b1 बट्टे b2 के, किंतु यह मान हमारे पास बराबर ना आए c1 बट्टे c2 के। तो यदि अब हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें, हमारे पास यहाँ से समीकरण दी क्या गई है। तो यदि अब हम यहाँ से इसमें देखें तो हमें यहाँ से समीकरण क्या दी गई है। इसकी समीकरण हमें यहाँ से दी गई है x, पहली समीकरण तो दी गई है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 दी गई, और दूसरी समीकरण हमें दी गई 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0 दी गई है। तो यदि अब हम यहाँ से a1 बट्टे a2 लिखे तो a1 बट्टे a2 का मान क्या आएगा, 1 बट्टे 3 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार b1 बट्टे b2 बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस 3 बट्टे 3 माइनस का, अर्थात प्लस का 1 आ जाएगा सरल करने पर, और c1 बट्टे c2 बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 60 बट्टे माइनस का 15, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यदि अब हम यहाँ से देखें a1 बट्टे a2 का जो मान है वह हमारे पास बराबर नहीं आ रहा b1 बट्टे b2 के, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं इस स्थिति में हमारे पास कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा तो हमें यहाँ से मान ज्ञात करना होगा वज्र गुणन विधि द्वारा। तो यदि वज्र गुणन विधि हम यहाँ से लगाएं तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, वज्र गुणन विधि के अनुसार x के बट्टे में हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे -3 और -3 माइनस का 7 और माइनस का 15 आ जाएगा बट्टे में। इसी प्रकार यहाँ से y के बट्टे में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का y लेंगे और मान हमारे पास आएगा यहाँ से 1 3 माइनस 7 माइनस 15 लिखेंगे। इसी प्रकार नियत पद 1 लेंगे, 1 के बट्टे में लिखेंगे यहाँ से 1 3 माइनस 3 माइनस 3। इसे यदि हम सरल कर ले तो मान हमारे पास क्या आएगा, इसे हम सरल करके x के बट्टे को पहले पद को सरल करेंगे तो यह मान हमारे पास क्या बनेगा। पहले हम इसे यहाँ पर सरल कर ले। यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे -3 को गुणा करेंगे -15 से और माइनस लगाएंगे बीच में। यदि अब हमें यहाँ से, जैसा कि यदि हम देखें, हमें यदि पद दिया गया हो, जैसे यदि एक पद दिया गया है a और b c व d। अब यदि यहाँ से इसके सारणिक मान को हम सरल करते हैं तो क्या आता है, a को d से गुणा करेंगे तो a गुणा d आ गया, माइनस लगाएंगे बीच में, b को गुणा करेंगे c से। तो यही अवधारणा लेके यदि अब हम इसे आगे सरल करें तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, मान आ जाएगा 15 3 45, माइनस 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 प्लस होगा, फिर माइनस आएगा, माइनस का 21 आ गया, यहाँ से माइनस का 15 और प्लस का 21 आ जाएगा, और इसी प्रकार माइनस का 3 प्लस का 9 आ जाएगा। तो यदि हम इसे सरल करें 45 में से 21 घटाएंगे, यहाँ से आएगा 4 और 2, अर्थात तो यदि अब हम यहाँ से सरल करते हैं तो मान क्या आएगा, x बट्टे 24 बराबर आ जाएगा माइनस का y बट्टे में आ जाएगा 6 और 9 माइनस 3 दिया गया है तो मान आ जाएगा 1 बट्टे 6। इसे यदि हम सरल करते हैं तो दो पदों को लेके हम सरल कर लेंगे। यहाँ से मान क्या आएगा, x बराबर 24 बट्टे 6 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, और इसी प्रकार y बराबर आ जाएगा माइनस का 6 बट्टे 6। तो 24 बट्टे 6 हमारे पास x का मान सरल करने पर यहाँ से आएगा 4 और y का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। तो यही हमारे इस प्रश्न के हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।